और फिर आप इस मिशन के साथ आगे बढ़ने में मतलब आपने शुरू किया? जी, एक जो मैं करना चाहता हूँ, माय मॉम शी टेक्स केयर ऑफ ओल्ड पीपल, जैसे मिस्टर एंड मिसेस तन्ना भी करते हैं इन होम फॉर द एजेड। अंधेरी ईस्ट में एक जगह है, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी सालों पहले की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। देयर वाज अ यंग गाय लाइक वन ऑफ यू, जो अमेरिका रिटर्न्ड आया था, उसके डैड को वहाँ पे लेके आया था और उसने कहा कि डैड आप यहाँ पे रहना आज रात के लिए, आई कम टुमारो एंड आई टेक यू होम। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। हिज फादर पास्ड अवे, ही डिड नॉट कम फॉर हिज फादर्स डेथ। उसके बाद जब ही प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ तभी वो आया पैसे के लिए। सो आई जस्ट फील दैट इम्पैक्टेड मी अ लॉट। तो इस एसोसिएशन के थ्रू मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ हु कैन हेल्प ओल्ड पीपल, क्योंकि आज के तारीख में आई बिलीव, शायद वो मेरा सोच है, देयर आर गुड पीपल बट द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी मटीरियलिस्टिक। हम लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं आज की तारीख में, और स्पेशली am I right, Harshad? I mean, most of the men at least, we always measure our worth by the amount of money we have. तो आज के तारीख में if you can have the values of taking care of your family, क्योंकि family सबसे important चीज़ है in life. Your parents are most important, your grandparents are most important. तो वो मुझे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, और मैं ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए मेरे लाइफ में। जैसे मम्मी अभी 30 साल से वाडिया हॉस्पिटल जाती है, और जैसे इन्होंने कहा कि द पुअर चिल्ड्रन हु कैनॉट अफोर्ड कैंसर ट्रीटमेंट, तो मैं वहाँ पे जाता था। तो पहले 1-2 बारी जब भी मैं गया, आई ब्रोक डाउन क्राइंग, आई कुडंट हैंडल इट, क्योंकि मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे तो मतलब 4 साल 6 साल के बच्चे थे, उनको पता नहीं था कि दे वर गोइंग, लेकिन उनके पेरेंट्स रो रहे थे एंड आई कुडंट टेक इट। और मम्मी भी आती थी घर पे, हर रोज रोती थी कि ये आज गया वो आज गया, सो इट्स पेनफुल। तो मुझे लगा कि माय लाइफ्स ड्रीम, जो आज ऑनेस्टली मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, एक तो यही चाहता हूँ कि आई हैव एन ओल्ड एज होम equipped very well, और दूसरा कि मेरे पास इक्विपमेंट हो to take care of children suffering from cancer who cannot afford it, and also third, क्योंकि मॉम के थ्रू हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं, एंड I'd like to take care of animals. वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लेवल ऑफ कंपैशन आपको एक जानवर से मिलता है, आज के तारीख में मैं आपको कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, आपको इंसान से नहीं मिलेगा। So I'm telling you, it's very strange. तो इनसे कुछ सीखना चाहिए हमें। तो आज अगर लड़की बोले कि मैं ना डॉग्स, ऐसे आप डॉग को इंसल्ट ना करें यार, So I just feel these three things are very important in my life, और वापस मैं कहना चाहता हूँ कि I think it's very important, और मेरी लाइफ में ये बहुत I think Harshad and the entire Fever team have come at the right point in my life to make a lot of things happen for me. Yeah. Wonderful. और कोई सवाल? Okay, we have one more. हेलो सर। सर, फीवर वॉइस ऑफ चेंज के जितने भी केसेस थे, उसमें से सबसे ज्यादा इमोशनली टच आपको कौन से केस ने किया? So many. इनफैक्ट जो आपने एक देखा था अभी सोनम के मॉम ने जो बोला, आई थिंक स्टार्ट में इट वाज सोनम तराना व्हेयर आई डिड द फोटो शूट, तराना। सो व्हेन आई डिड द फोटो शूट एसिड अटैक विक्टिम के साथ, वो स्टार्ट में हर फेस वाज कंप्लीटली बर्न्ट। तो उस वक्त पे फोटोशूट में मैंने आइडिया दिया था कि विल पुट आवर हेड्स टुगेदर लाइक दिस, हाँ, और एक फोटो की, लेकिन वो बहुत ही एम्बैरेस थी क्योंकि पूरा फेस जला हुआ था। एंड आई टोल्ड, आई सेड यू लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई मेंट इट, क्योंकि उसके हाथ बहुत सुंदर थे, एंड देयर वाज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट अ फेस, एंड आई सेड डोंट बी शाय, इट विल लुक लवली। उसने किया, और वो फोटोग्राफ शायद आपने देखा होगा, वेयर वी आर बोथ पुटिंग आवर हेड्स टुगेदर। वो मेरे लिए काफी इमोशनल इसलिए नहीं था क्योंकि हर फेस वाज बर्न्ड। इमोशनल मोमेंट ये था जब भी मैंने सुना कि उसकी शादी हो गई। आई थॉट इट वाज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि आई थिंक 4 रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हुए, एंड शी इज मैरिड नाउ, एंड आई थिंक देयर कैन बी नो बिगर जॉय देन अ वुमन और एनीबॉडी फाइंडिंग her or his self-worth.
Thank you for the question. और कोई सवाल? Anybody else? I'd like to say something. Yes, I'm please. saying आज हम लोग यहाँ पे बैठे and we're doing this Fever Voice of Change Awards and I congratulations to everybody. You know, you're all deserving winners. लेकिन हर्षद और हम लोग सब बात कर रहे थे. We would like to take this to a much larger platform. I think this should be the first and the last time this should be held here. After this, it should have a larger platform. The world should know what Fever is doing. The world should know how these people are and the heroes they are. And I think they need a bigger platform for the world to appreciate what they're doing. Yeah? क्या बात है. On that note, I would like to thank all you lovely media members for being a part of our celebration. All of you, thank you so much for being a part of Fever Voice of Change. Thank you so much, John. Thank you. Harshad. Thank you, Gaurav. Thank you. So one more year. इससे पहले भी आप हॉस्पिटल में गए थे जहाँ पे आपने कैंसर पेशेंट्स के जी। सपोर्ट अपने साइड से दिखाया था. सो व्हाट यू हैव टू से फॉर टुडेस? जी आई थिंक फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं 3 साल से जुड़ा हूँ और हम दोनों काफ़ी बदलाव ला चुके हैं सोसाइटी में. मैं बहुत ही खुश हूँ इन 3 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस की हम दोनों ने और आई एम वेरी एक्साइटेड. जितने सारे मिशंस हमने शुरू किए थे उसको ज़्यादातर हमने कंप्लीट किए एंड फीवर को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और वॉइस ऑफ चेंज को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. उनकी पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ दैट दे हैव रियली स्टक देयर हेड्स आउट और उन्होंने ये एक मिशन पूरा किया है एंड दे आर फैंटास्टिक पार्टनर्स. एंड हाउ इफेक्टिव इट इज कि जब एक पब्लिक फिगर सामने आके नॉर्मल कॉज को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज़ अगर नॉर्मली कोई करे तो इतना इनिशिएटिव भी कोई लेता नहीं, बट पब्लिक फिगर लेते हैं तो दे गॉट नोटिस. एब्सोल्युटली इट इज़ वेरी इफेक्टिव. अभी दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ सोसाइटी, बहुत ही इफेक्टिव है और मैं मानता हूँ कि मेरे पूरे इंडस्ट्री में सारे एक्टर्स मेरे जैसे ही हैं. दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ सोशल कॉजेज़. मैं फीवर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. एंड एनी स्पेशल काइंड ऑफ स्टोरी जो आपको छू गई हो यहाँ पे? इतने बहुत सारे स्टोरीज हमने सुने थे आज. जी बहुत सारे. मुझे एक्चुअली काफ़ी मैं शॉक्ड हो गया कि मुझे पता नहीं था ये जो मिस्टर एंड मिसेस तन्ना जो थे उनका जो बेटा था, जो मिसेस तन्ना बता रही थी कि वो बोल रहा था कि वो हमेशा मॉम और डैड को बोला था कि आई वांट टू लुक लाइक जॉन अब्राहम. तो वो काफ़ी मुझे शॉक लगा और इतने यंग एज में गुजर जाना कोई पेरेंट्स के लिए काफ़ी ये होता है. एंड आई जस्ट थिंक माई हार्ट गोज आउट टू दैम. एंड ये तो हो गई कॉज की बात. फिल्मों की बात करें तो मराठी फिल्म प्रोडक्शन में आप डेब्यू जी. कर रहे हैं, साथ ही में नहीं डेब्यू नहीं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ जी. सविता दामोदर परांज पे. एंड साथ ही न्यूज़ है कि सीक्रेट सुपरस्टार में आपका एक स्पेशल नहीं देयर इज नथिंग. देयर इज नो स्पेशल अपीयरेंस इन दैट फिल्म. और यस मैं मराठी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो अप्रैल 20 को शुरू हुई है. बहुत ही एक्साइटेड हो क्योंकि कास्ट में बहुत अच्छे कास्ट है. सुबोध, तृप्ति और राकेश पपट और हमारे डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं. सो आई थिंक वी गॉट अ फैंटास्टिक कास्ट एंड फैंटास्टिक स्टोरी. एनी चांसेस आपको उसमें देखने को मिलेगा एज अ स्पेशल अपीयरेंस? कोशिश करूँगा. मैं गुजराती फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं मलयालम फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ. तो कोशिश यही रहेगी कि मैं सारे लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ करूँ. So will be able to see in Hollywood also? Hollywood? I don't know. Not right now. I mean, Hollywood's coming to India, so why should I go there? You know, it's as simple as that. India is a destination. After Force 2 anything is there Bollywood? After Force 2 अभी मैं नेक्स्ट फिल्म अभी मेरी अनटाइटल्ड है, काफ़ी स्पेशल है. वो अभी 20 दिन में शुरू होगी और उसके बाद Force 3 कर रहा हूँ. What do you have to say to your fans? Well, thank you for supporting me and hope to see you on the big screen soon. Thank you so much. Thank you.